हेलो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन को समझने के पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझना जरूरी है। देखो, तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस लिए है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिए है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एक ब्लॉक है जिसका मास जो है m है। अब रेस्ट कर रहा है यहाँ पर सरफेस पर, तो ये अपना जो वेट जो है ना, इस सरफेस पर वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई करेगा। वह वेट जो होगा mg के बराबर होगा, राइट। अब ये जो सरफेस है उतना ही फोर्स, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर देगा। तो वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा वो हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। तो यहाँ पर दोनों तो कांटेक्ट में है, दोनों तो संपर्क में है, इसलिए n इज इक्वल टू होगा mg। तो आप यहाँ पर n इज इक्वल टू mg यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को समझ गए। अब दूसरा प्लेन है, देखो रफ इंक्लाइंड सरफेस है और रफ इंक्लाइंड प्लेन है। जिसमें ब्रिज पर चढ़ते हैं चाहे ब्रिज से उतरते हैं, तो वहां दोनों केसेस में जो सरफेसेस होते हैं वो कहलाते हैं इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड सरफेस, जिसको हिंदी में नत समतल सतह कहते हैं। देखो यहाँ पर इंक्लाइनेशन जो है एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ब्लॉक रेस्ट कर रहा है। तो ये जो देख रहे हो आप ऐसे एरोमान, यह इसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वेट जो है स्प्लिट हो जाता है टू कंपोनेंट्स के रूप में, तो इसका mg जो cos थीटा होगा, इस mg से कितना एंगल बनाएगा थीटा, जो इसके इक्वल है, राइट। अब दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखो ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, इस सरफेस को mg cos थीटा से, राइट, यह प्रेस कर रहा है इसको, तो फिर यह सरफेस उतना ही इक्वल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देगा, इंक्लाइंड प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा n। तो इस केस में n जो होगा mg cos थीटा के इक्वल होगा। इतना समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फ्रिक्शन को समझेंगे, रिवाइज कीजिए।